पहला चैनल। नमस्कार दर्शकों, लाइव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये अंक आपके लिए लेकर आई हूँ मैं पूर्वा राय। दर्शकों, नमस्कार एमपी बहुत ही खास कार्यक्रम है। ये आपके लिए लेकर आते विविध जानकारियां, साथ ही साथ ये कुछ खास और भी है। क्यों? क्योंकि ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। जी हाँ, हमारे कार्यक्रम में जो भी विशेषज्ञ आए हैं उनके विषय को लेकर आप अपने मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं, जिज्ञासा उठ रही है, उनको लेकर प्रश्न कर सकते हैं और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान हमारे विशेषज्ञ आपको देंगे। तो ये समाधान आपको कैसे मिलेंगे? फोन करके। तो क्यों ना सबसे पहले हम अपने संपर्क सूत्र आपसे शेयर कर लें। तो चलिए लिखिए हमारे फोन नंबर्स, जो कि हैं भोपाल के एसटीडी कोड के साथ में 0755266049। साथ ही साथ हमारा एक टोल फ्री नंबर है। जी हाँ, ये बिल्कुल निशुल्क नंबर है, आप इस पर फोन कर सकते हैं, जो कि है 1800-233-0040। आशा करती हूँ कि आपने हमारा फ़ोन नंबर्स नोट कर लिए होंगे। और अगर आप फ़ोन नंबर्स नोट नहीं कर पाए तो हमारे टीवी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम के अनुसार हम आपको दिखाते हैं कि आज की तिथि क्या है। विक्रम संवत 2080 भाद्रपद शुक्ल पक्ष 11 की तिथि है आज। 25 सितंबर 2023 दिन है सोमवार। जी हाँ, आज डोल 11 है। भगवान गणेश जो हमारे घर में बैठे हुए हैं, जो विराजमान है चतुर्थी से, बहुत सी छोटी छोटी झांकियाँ या फिर कहना चाहिए बहुत सारे घर वाले भी इन्हें विसर्जन के लिए लेकर जाते हैं। एक डोल 11 का समारोह निकलता है शहर में, बहुत ही धूमधाम से ये मनाया जाता है। हम आशा करते हैं कि भगवान गणेश की आप सभी पर कृपा दृष्टि बनी रहे, वो आपको सद्बुद्धि दें, घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो। तो चलिए आज के दिन जिन जिन हमारे दर्शकों का जन्मदिन है या फिर जिन दर्शकों की आज शादी की सालगिरह है, उन सभी को भोपाल दूरदर्शन बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहता है। साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की तारीख 25 सितंबर के दिन क्या कुछ इतिहास में खास घटित हुआ था। तो चलिए उसकी जानकारी भी ले ली जाए। 1914 भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवी दयाल जी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1916 प्रसिद्ध भारतीय विचारक, दार्शनिक और भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। जी हाँ, 25 सितंबर का दिन हिस्ट्री ऑफ द डे के रूप में जाना जाता है। देश के दो बड़े राजनीतिक दिग्गजों के जन्मदिन के तौर पर यह मनाया भी जाता है। 1999 8वें सेफ खेलों का काठमांडू में उद्घाटन हुआ था। और अगर बात करें 2020 की, मशहूर गायक एसपी बालसुब्रमण्यम का आज ही के दिन निधन हुआ था। हम इन्हें आज ही के दिन खो चुके थे। चलिए कार्यक्रम के रीति अनुसार हम बताते हैं कि आज का विचार क्या है, क्योंकि कहा जाता है कि एक विचार मनुष्य का जीवन बदल देता है और ये विचार ही हमें आगे ले चलता है। तो चलिए जानते हैं कि आज का विचार क्या है। स्वच्छता को अपने आचरण में इस तरह बसा लो कि वो आपकी एक आदत बन जाए। यदि कोई व्यक्ति स्वच्छ नहीं है तो वह स्वस्थ भी नहीं रह सकता। और ये शुभ विचार, ये अनमोल वचन हमें दिए थे महात्मा गांधी जी ने, हमारे राष्ट्रपिता ने। तो दर्शकों, ये जो विचार है यही आज हमारा विषय भी है। जी हाँ, आज के अंक में हम जानेंगे कि किस प्रकार से स्वच्छता ही सेवा है,
स्वच्छता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमारे देश को आगे बढ़ाने में स्वच्छता किस प्रकार से अग्रसर भूमिका निभा रहा है। तो इसी विषय को लेकर आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है हमारे विशेष अतिथि, जो कि हैं श्री स्पर्श द्विवेदी जी। ये फाउंडर ड्रीम भोपाल ग्रीन भोपाल एवं भोपाल एक साथ टीम का है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम। तो चलिए दर्शकों, आपको हमारी एक और एक्सपर्ट से मिलवा लिया जाए। जी हाँ, ये हैं तो बहुत ही कम उम्र की, लेकिन इन्होंने अपने क्षेत्र में झंडे गाड़े हुए हैं। इनसे हम मिलके जानते हैं कि किस प्रकार से एक महिला एक अलग क्षेत्र में अपना नाम कमा सकती है और दूसरों के लिए मिसाल अर्जित कर सकती है। तो चलिए मिलते हैं श्रीमती स्मृति राठी से। ये सफल उद्यमी महिला है और यात्रा विशेषज्ञ है। तो नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। तो चलिए दर्शकों, हम शुरुआत करते हैं स्पर्श द्विवेदी जी से, जो कि हमें बताएंगे कि स्वच्छता ही सेवा किस प्रकार है। तो सबसे पहले स्पर्श जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, आप क्या काम करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम स्पर्श द्विवेदी है। वैसे मैं कॉर्पोरेट में हूँ, इंश्योरेंस प्रोफेशनल हूँ, टोटलमेंट इंश्योरेंस कंपनी में रीजनल हेड हूँ और समाज के लिए कुछ योगदान देने के लिए हमने कुछ यहाँ पे संस्थाएं क्रिएट की हैं, जैसे ड्रीम भोपाल ग्रीन भोपाल के माध्यम से हम लोग भोपाल में ग्रीनरी का मैसेज देते हैं, जिसमें कि हम कई सारे पौधारोपण कार्यक्रम करते हैं। और अभी रिसेंटली हमने एक नई शुरुआत की है 6 महीना पहला, जिसके चलते हमने भोपाल की ब्रांडिंग के लिए, ताकि भोपाल को भी एज अ ब्रांड कैसे क्रिएट किया जा सके वैश्विक तौर पे और नेशनल तौर पे, उसके लिए हमने भोपाल एक साथ टीम और लेट्स ब्रांड भोपाल मुहिम की भी शुरुआत की है। और विगत 4 सालों से मैं इस फील्ड में सक्रिय हूँ। 2 बार स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर 2020-2021 भी भोपाल नगर निगम के लिए रह चुका हूँ। बहुत बहुत आपको बधाई देती है हमारी टीम, आपने इतना अच्छा काम किया। तो चलिए चलते हैं स्मृति राठी जी की तरफ और उनसे पूछते हैं, मैम आपने एक अनोखा व्यवसाय किस प्रकार से अपनाया, क्योंकि कहा जाता है कि ये तो पूरा एक पुरुष प्रधान क्षेत्र है। तो कहाँ तक आपने पढ़ाई की और आपको प्रेरणा कैसे मिली? जी, जैसे कि मेरा जन्म हुआ था चेन्नई में एंड मैं यहाँ भोपाल में पली बड़ी हूँ। भोपाल से मैंने अपनी एजुकेशन की बीकॉम में और अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए एमबीए किया पुणे से, और स्पेशलिटी हासिल करी मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, क्योंकि मुझे लोगों से मिलने का, उन्हें समझने का बहुत रुचि रही है हमेशा से। तो मुझे लगा कि मेरी ये फील्ड मेरे को इस चीज़ में काम आएगी, और हमेशा से एक सपना रहा है एक अच्छी आईटी फर्म में एचआर मैनेजमेंट के रूप से मैं काम करूं। तो मैंने टीसीएस से अपनी इंटर्नशिप करके एचसीएल में 2 साल जॉब भी किया। लेकिन उसके बाद जब हम पढ़ाई कर रहे थे, जब हमने दुनिया देखनी चालू की, एक होता है ना घर से बाहर निकल के अपनी एक दुनिया अलग बनाना और खुद में अपना एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना, तो ये बहुत ही बड़ा स्टेप था हमारे लिए। और हम जब बाहर निकले तो हमने सोचा कि जब हमें कुछ टाइम मिलता था अपनी पढ़ाई से, अपने काम से, तो हमने धीरे धीरे घूमना स्टार्ट किया। तो जब हम स्टार्ट किए थे तो हम 5 लड़कियों का ग्रुप था, जो आसपास की जगहों पे, पुणे महाराष्ट्र बहुत ही अच्छी जगह है और वहाँ पे उनकी जो नेचुरल ब्यूटी है, पहाड़ियाँ हैं, हिल्स हैं, जब हमने धीरे धीरे एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तो मेरे में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आने लगा। और जब मैं देखती थी कि कोई हमें पीछे से बोलता, अरे तुम लोग को इतना टाइम मिला, तुम लोग निकल गए, तुम लोग में बड़ा कॉन्फिडेंस है, तो वो चीज़ हम लोग को और मोटिवेट करने लगी। तो जब मैंने अपने अंदर ये बदलाव देखा कि जो लड़की घर से या पूछे बगैर कभी निकलना उचित नहीं समझती थी, वो आज कॉन्फिडेंस से निकल पा रही है, रात में घूम पा रही है, अपनी सेफ्टी खुद देख पा रही है। तो इसी तरीके से मैंने अपना ये जो ट्रैवल जर्नी है वो धीरे धीरे स्टार्ट की। और जब मुझे लगा कि मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियों हैं जिन्हें ये दुनिया देखनी है, पर किसी वर्ष या किसी रीज़न की वजह से वो नहीं देख पाती हैं, एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू होता है उनके पेरेंट्स के दिमाग में, उनके खुद के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम अनजान शहर में अकेले कैसे रहें, उसको घूमें कैसे, किस पे विश्वास करें। तो तब मेरे दिमाग में आया और मैंने गर्ल्स ट्रिप्स बनाने स्टार्ट कर दिए। स्पेशली गर्ल्स ओरिएंटेड थे वो ट्रिप्स, और उनमें हम 15 गर्ल्स 20 गर्ल्स से हमने स्टार्टिंग करी। और जब हमने धीरे धीरे ये हमारा फीडबैक्स हमें बहुत अच्छे मिलते गए कि हम सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हैं, हम छोटी छोटी उन बातों का ध्यान रखते हैं जो लड़कियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इसी तरीके से मैंने अपना इस फील्ड में जब रुचि देखी तो इसे अपना व्यवसाय बनाने की भी सोची। बहुत अच्छी बात है। और इसी तरीके से मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ। जी, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है जो हमारे नौजवान, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए आप प्रेरणा जरूर बनेगी। सर, मैं आपके पास आना चाहती हूँ और आप ये बताइए कि आज के परिवेश में स्वच्छता के महत्व लोगों को कितनी जानकारी होनी चाहिए और कितना उनके जीवन में एक स्थान रखता है?
देखिए, अभी जैसे आपने जो कार्यक्रम की शुरुआत में महात्मा गांधी जी का जो आपने स्टेटमेंट दिखाया कि भाई स्वच्छ व्यक्ति ही स्वस्थ व्यक्ति रहता है, और अगर हम देखते हैं, हमने कोविड में ये चीज़ बहुत गौर से देख चुके हैं कि क्यों स्वच्छता ज़रूरी है। सैनिटाइज़र हम सबकी ज़िंदगी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग बन चुका था, और वही स्वच्छता अगर मैं समाज के रूप में देखूँ तो 2014 के बाद अगर हम देखें तो आज़ादी के पहले प्रधानमंत्री जी के पहले अगर हम देखते हैं तो महात्मा गांधी जी ने इस चीज़ के बारे में लोगों से बात की थी, और अब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में लोगों को प्रेरित किया कि क्यों हम स्वच्छता की तरफ जागरूक हों। और हमने देखा कि अब एक समाज में भी इसको एक महत्व दिया जाता है। जैसे अभी स्मृति जी भी अभी ट्रैवल के बारे में बात कर रही हैं, तो किसी भी जगह जाने के लिए अगर आप देखते हैं तो वहाँ की स्वच्छता के ऊपर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है, और लोग ये देखते हैं कितनी हाइजीनिक स्पेस है। तो आज स्वच्छता चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे समाज हो, चाहे समाज का बिल्कुल आखिरी वर्ग हो, वहाँ तक जाके लोगों को इतना महत्व वहाँ पे बता पा रही है, और लोगों तक इसकी ये बात समझ में आ गई कि स्वच्छ जीवन ही स्वस्थ जीवन के लिए समाधान, और वहीं से शुरुआत भी होगी। जी, हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी बहुत ही खुशकिस्मती है कि आज हमारे भोपाल शहर में सुबह 9 बजे वो जम्बूरी मैदान आएंगे कार्यकर्ताओं को और उत्साह बढ़ाने के लिए। तो हमारी तरफ से उनके लिए बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। साथ ही साथ दर्शकों मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम सभी के जीवन में अभी गणपति जी आए हुए हैं। ये 11 दिन हमारे जीवन में इस वर्ष में बहुत ही खास होते हैं। वो अपना आशीर्वाद हमें देकर जाते हैं, हमारे बच्चे स्वस्थ रहे, वो बुद्धिमान बने। इसी के साथ में जो स्वच्छता है उसके लिए नगर निगम ने भी कुछ अलग से पहल की है इस साल। जो झांकियां बनी हुई हैं उनमें अलग अलग एक उनको बैग दिए हुए हैं। वो पूजन सामग्री जो भी लोग चढ़ाते हैं या भगवान को चढ़ती है वो उसके अंदर इकट्ठा करेंगे। अगले दिन नगर निगम की गाड़ी आएगी, उसको लेकर जाएगी। इससे भी हमारे तालाब, नदी सब स्वस्थ रहेंगे। साथ ही साथ में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे कि अभी आपने बताया कि नरेंद्र मोदी जी 2014 से उन्होंने एक पहल ली है कि देश को स्वच्छ बनाने की। इसका बहुत बढ़ावा मिला है, हमें खुद को अपने शहर में देखने को मिला है। ये और किस प्रकार से हम आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले स्वच्छता जो शुरुआत होती है वो खुद से शुरू होती है। मतलब अगर मैं कोई भी चीज़ नई शुरू करना चाहता हूँ तो मुझे खुद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना बहुत आवश्यक है। अगर मैं खुद स्वच्छ रहता हूँ, अपना आस पड़ोस जो है उसको अगर मैं स्वच्छ बनाता हूँ, तब जाके मैं समाज में वो कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ आती है, हम अपने परिवार को स्वच्छता के लिए प्रेरित करें। फिर हमारी जो समाज है, हम अपने समाज को प्रेरित करें। उसके बाद आता है हमारा शहर, फिर हमारा देश। तो जो एक व्यक्ति एक एक स्टेप लेके आगे बढ़ता है वो अपने आप इस चीज़ को प्रेरित कर पाता है। और आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए जागरूक है कि वो कचरा यहाँ ना डाले। और अगर आप देखते हैं, हमें इस बात का बहुत गर्व है कि हम स्वच्छतम राजधानी में आज मौजूद हैं। और भोपाल स्वच्छतम राजधानी के रूप में स्थापित हो चुकी है, जो कि इस राजधानी में कितने बड़े बड़े आयोजन होते हैं। और भोपाल ने जो अपने आप को स्थापित किया है स्वच्छता के महत्व में, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो कई बड़े शहर हैं जिन्होंने खुद को कंक्रीट करके स्वच्छ बनाया है, बट भोपाल प्रकृति के समीप रह के इस चीज़ का मैसेज दे पा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, और लोगों को भी इससे एक संदेश जाता है कि प्रकृति के साथ स्वच्छता को भी हम अपनाएं। बहुत अच्छी बात है। स्मृति जी, ये बताइए कि जब आपको आज के नौजवान देख रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम भी पर्यटन के क्षेत्र में अपना भविष्य आजमाएं, तो क्या आप उनको सलाह देनी चाहेंगे? कहाँ से वो शुरुआत करें? आप उनको कुछ स्पेशल टिप देना चाहें जिससे वो आगे बढ़ें? बिल्कुल। जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो बहुत ही डायनामिक रही है, और उसकी सबसे अच्छी बात रही है कि आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कहीं से भी कैसे भी आप ये अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चाहे आपने एक बेसिक पढ़ाई की हो या फिर आपने एक बहुत ही अच्छे टूरिज़्म ट्रैवल इंस्टीट्यूट से आपने ऑनर्स की डिग्री लेकर के MBA किया हो, तो देखिए मैं मानती हूँ कि स्टडीज़ कभी भी वेस्ट नहीं जाती हैं। तो कहीं ना कहीं उसका आपका 10 कदम आगे आप जब इंडस्ट्री में उतरेंगे तो आपको फल और फ़ायदा बिल्कुल ज़रूर मिलेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो किसी कारणवश इन इंस्टीट्यूट्स में नहीं जा पाते हैं, एक प्रॉपर डिग्री नहीं ले पाते हैं। वो अगर इस फील्ड में अपना पैर जमाना चाहते हैं, तो अगर वो अच्छे फोटोग्राफर हैं या फिर उनमें कोई खूबी है, जैसे लिखना अच्छा लगता है, उन्हें ट्रैवल करना पसंद है, तो जो अपने एक्सपीरियंस है वो ट्रैवल के माध्यम से वो अपने ब्लॉग्स लिख सकते हैं, व्लॉग्स बना सकते हैं अपने ट्रैवल के दौरान में, या फिर कुछ अच्छे फोटोग्राफ्स जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई या हिल्स की फ़ोटो हो गई, जो कि आजकल मार्केट में ईजिली सेलेबल भी होती हैं। तो इससे वो अपना व्यवसाय भी जनरेट कर सकते हैं, अपने पैशन को भी फॉलो कर सकते हैं। और प्लस हमारे पास, क्योंकि हम युवा पीढ़ी की बात कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे हाथ में है जिसे हम सोशल मीडिया का नाम देते हैं। और अगर उसे हम सही तरीके से और सही जानकारी देने के लिए यूज़ करेंगे तो यूथ को आगे बढ़ने से मेरे को नहीं लगता कि उन्हें कोई कंपनी या किसी ब्रांड की ज़रूरत है।
अब वो अपने घर बैठ के, और स्पेशली महिलाएं जिन्हें ये नहीं पता होता कि कल उनका दिन कहाँ जाने वाला है, और कितनी भी प्री प्लानिंग कर लें लेकिन महिलाओं का दिन हमेशा एक मिस्ट्री की तरह रहता है। तो वो घर बैठ के भी अपना ये व्यवसाय पूरा कर सकते हैं, अपने सिटी में रह के छोटे छोटे वॉक टूर्स अरेंज कर सकते हैं, फूड वॉक्स कर सकते हैं। और हमारे मध्य प्रदेश में मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, अशोक अहिरवार जी भोपाल से। नमस्कार, स्वागत है आपका। पूछिए आप अपना प्रश्न और किससे पूछना चाहते हैं आप? जी नमस्ते जी, मेरा प्रश्न है किशन सूर्यवंशी जी से, हमारे अध्यक्ष जी से, कि ये आवारा पशु जो घूमते हैं वो जगह जगह गोबर करते हैं जिससे बाइक भी फिसल जाती है, और वाहन पैदल चलने वाले राहगीरों को भी कीचड़ और गोबर उछल जाता है, उसको लेकर क्या कदम उठा रहे हैं अध्यक्ष जी? उसको जी बिल्कुल, इसके लेकर कदम क्या उठा? बिल्कुल, मैं पहली बात तो अशोक जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भोपाल को लेके काफ़ी जागरूक मुद्दे का यहाँ पे अभी उठाया है। और अगर मैं नगर निगम की बात करूँ तो ऑलरेडी यहाँ पे जो नगर निगम की महापौर हैं श्रीमती मालती राय जी, एवं जो नगर निगम के अध्यक्ष हैं श्री किशन सूर्यवंशी जी, उन लोगों ने इसकी तरफ एक बहुत अच्छा नवाचार और पहल किया है। सबसे पहले अगर मैं किशन सूर्यवंशी जी के बारे में बताऊं तो उन्होंने जो यहाँ पे पिग्स होते थे उनके लिए एक अलग क्षेत्र वहाँ पे क्रिएट कर दिया है ताकि शहर में ये ना दिखें और उनको हम अलग तरीके से रख सकें। दूसरा, अगर हम बात करते हैं आवारा पशुओं के लिए, तो पिछले महीने ही नगर निगम ने एक पारित किया है कि जहाँ भी अगर आवारा पशु इस तरह से पाए जाते हैं तो उनके जो भी ओनर्स रहेंगे उन पे भी फाइन किया जाएगा, जिससे कि हम थोड़ा सा बदलाव इसमें देख रहे हैं। कई लोगों ने इसको अपनाया है और कई लोग अगर आप देख रहे हैं तो शायद हो सकता है आगे भी इसको और अपनाएं, बट इसकी तरफ पहल हो चुकी है। धीरे धीरे आप देखेंगे इसमें भी बदलाव रहेगा। जी, आशा करते हैं कि अशोक जी को उनके प्रश्न का जवाब मिल चुका होगा। हम फिर से चलते हैं स्मृति जी के पास, आपकी हम बाइट फिर से लेंगे। जी बताएं। बिल्कुल, तो इसी तरीके से महिला जो हैं और या हमारी युवा पीढ़ी हैं वो ट्रैवल इंडस्ट्री में अपना पैर जमा सकते हैं। एक छोटी सी पहल उनको आगे अपने इसी फील्ड में आगे बहुत रुचि दे सकता है। जी, ये तो इन्होंने बताई कि नई जो पीढ़ी है वो। अब आप ये बताइए कि जो नई पीढ़ी है, जो छोटे बच्चे हैं, वो किस प्रकार से स्वच्छता में आपका योगदान दे सकते हैं? देखिए, स्वच्छता के लिए जैसे मैंने योगदान की बात करी और उन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि आज हमें सबसे पहली चीज़ है कि उनको जागरूक करना बहुत आवश्यक है। और सोशल मीडिया आज हमारे हाथ में एक इतना अच्छा पॉजिटिव टूल है जिसको अगर हम एक सही उपयोग कर सकते हैं, और आज हर बच्चा, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उस माध्यम से कनेक्टेड, या तो व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक पे। सो अगर इस पर हम देखें कि जो छोटे बच्चे भी हैं, अगर आज की डेट में अगर आप देखते हैं, वो भी अपने कॉलोनी में डिफरेंट टीम्स बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं स्वच्छता की टीम्स, जिसमें जाके वो लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आज मैंने देख रहा हूँ कि कई भोपाल में ऐसे बच्चे अपनी टीम्स बना के कॉलोनीज़ में, डिफरेंट रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने टीम क्रिएट की हुई है कि भाई यहाँ पे कचरा ना फेंका जाए, या किसी ने लिटर किया है तो पूरा लिटर फ्री एरिया किया जाए। संडेज को वो लोग पॉजिटिवली यूटिलाइज करते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो आप देखेंगे केरवा पे स्कूल की तरफ से जाते हैं, वहाँ पे जो लोगों ने पॉलिथीन या ये चीज़ें फेंकी हुई हैं उनको पिक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जागरूक हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि व्यक्ति करके सीखता है, तो उसको यहाँ पे अगर जब हम उस चीज़ के लिए बुकिश नॉलेज के साथ साथ उनसे इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे, उसका फायदा उसे दिखाएंगे, तो वो ज़रूर सीखेगा और उसका रिवॉर्ड भी उसे मिलना चाहिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊं कि हमने अभी पिछले साल एक शुरुआत की थी कुछ बच्चों के साथ, कि अगर मैं इस पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने अंकुर अभियान के माध्यम से कई लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया। सो हमने भी स्कूल्स कॉलेजेस में अभियान चलाया कि अगर कोई बच्चा 3 महीने तक अगर किसी भी तरीके का प्लांटेशन करता है और उस पेड़ की सेल्फी हमें भेजता है, तो उसको हम एक इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट देते हैं कि किस तरह से वो बच्चा पर्यावरण को लेकर इंटर्नशिप का, तो उसको वहाँ पे एक सर्टिफिकेट भी मिल जाता है और साथ में वो प्रेरित भी होता है। प्रोत्साहन देने से बच्चा जो आगे बढ़ता है, और पहली बात तो ये कही जाती है कि अगर बड़े करेंगे तो बच्चे भी देखकर वही करेंगे। जी स्मृति जी, इस बात पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि हमने बताया कि हम अपने प्रदेश को स्वच्छ रखना चाहते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंदौर तो लगातार 8 सालों से नंबर 1 सिटी बना हुआ है, और भोपाल भी पीछे नहीं है, वो नंबर 1 राजधानी बना हुआ है। आप ये बताइए, पर्यावरण जब सुरक्षित रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तो उसके अंदर जैसे कि हम आपको बताएं कि किस प्रकार से आप उसके अंदर पर्यटन जोड़ेंगी, क्योंकि पर्यटन तभी होगा ना जब जाके हम सुंदर होंगे, स्वस्थ होंगे, साफ होंगे। उस देखिए, ये तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश में इंदौर को 8 सालों से उपलब्धि हो रही है स्वच्छ सिटी रहने के लिए, और भोपाल भी कहीं पीछे नहीं है।
तो मुझे लगता है पूरे तौर पे मध्य प्रदेश बहुत ही खूबसूरत जगह बनता जा रहा है धीरे धीरे सबकी कोशिशों के साथ में। तो इसी तरीके से मेरे ख्याल से आज से 4 साल पहले मैंने एक पहल की थी जहाँ पे हम इनबाउंड ट्रैवल्स स्टार्ट किया था हम लोगों ने। जब हम सेमिनार्स होते थे, जब हम विदेश जाते थे, हमें सेमिनार्स के लिए इनविटेशन आते थे, वहाँ के टूरिज़्म हमें बुलाता था ताकि वो हमसे कोलैबोरेशंस करे और हम लोगों को, विदेशी लोगों को अपनी संस्कृति दिखा सकें। तो इसी तरीके से हमने इनबाउंड ट्रैवल स्टार्ट किया था, जिसमें हमारा फर्स्ट 4 साल पहले एक ग्रुप आया था जो कि 20 लोगों का ग्रुप था और वे सारे लोग इंडियन संस्कृति को देखने के लिए बहुत ही जागरूक थे। तो हमने उनके लिए पूरा ट्रैवल प्लान किया था, उनके यहाँ से आने से लेके उनकी हर छोटी बात को ध्यान रख के, उनकी मेडिकल हिस्ट्री को ध्यान रखते हुए और उन्हें अपने भारत का एक ऐसा रूप दिखाएं जो उनके लिए वो वापस जाएं और अपने लोगों को बताएं कि हमारे इंडियन सोसाइटी में कितना स्वच्छ है। आज वही चीज़ हम यहाँ पे भी अवेलेबल करा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक अलग तरीके की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, हिल स्टेशंस हो गए, हमारे जो इतने खूबसूरत मंदिर हैं जो इतने अच्छे से बनाए गए हैं, स्थापित किए गए हैं, वो उनको हमने एक चेहरा दिखाया। तो जब वो सक्सेस हमें मिला, सक्सेस मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारा टूर कंप्लीशन पे सक्सेस हुआ, लेकिन जो फीडबैक्स मिले और उनके थ्रू मैम आपको फिर से रोकना चाहूंगी, हमारे साथ हमारे एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अरविंद जी भोपाल से। नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। हाँ, नमस्कार एमपी, पूर्वा जी बोल रहे हैं। पूर्वा जी नमस्कार। हाँ जी बिल्कुल जी, आपकी आवाज आ रही है जी। जी, आपका भी मैं ये कार्यक्रम में नियमित रूप से देखता हूँ, बहुत अच्छा संचालन रहता है, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। अरे वाह, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी पूछिए आप। मेरा क्वेश्चन स्वच्छता पर है, जो हमारे गेस्ट हैं आज, उनसे मेरा एक क्वेश्चन है। जी बोलिए, सुनाई दे रहा है हमें। जी 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 मैडम, एक्चुअली क्या है, मैं कलाकार हूँ, मैं गाता भी हूँ, लिखता भी हूँ, कंपोज भी करता हूँ जी। तो स्वच्छता के ऊपर भी मेरे जहन में बहुत सारे गीत हैं। तो जैसे सुबह गाड़ियाँ आती है नगर निगम की, तो वो बहुत अच्छे अच्छे गीत बजते हैं। हाँ जी, आप अपनी बात रखिए जी, प्रश्न आप पूछिए। मैडम जी सर नमस्कार, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं भोपाल में, जो हमारे अतिथि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं एक्चुअली कलाकार हूँ, मैं गाता भी हूँ, लिखता भी हूँ, कंपोज भी करता हूँ। तो मतलब जो सुबह गाड़ियाँ आती है नगर निगम, आपका प्रश्न ही नहीं रख पाए हो जी, हम माफ़ी चाहते हैं जी। स्मृति जी, आप अपने प्रश्न पर आ जाइए और आप अपनी बात बताएं। जी बिल्कुल। तो इसी तरीके से इनबाउंड ट्रैवल को हम प्रमोट कर रहे हैं बाहर के देशों में और उन्हें अपने इंडियन कल्चर के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में, स्पेशली एमपी टूरिज़्म को हम प्रमोशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई देखना चाहता है। हमारे जो शेर हैं और उनमें जो दिलचस्पी रखते हैं लोग, तो उनके लिए हम लोगों ने इनबाउंड ट्रैवल्स 4 साल पहले स्टार्ट किया था, जिनका हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। और इसी तरीके से मैं इनको प्रमोट करके अपने स्वच्छ भारत को बाहर के विदेशी शहरों में और प्रमोशन कर रहे हैं। जी जी जी। तो चलिए हम इसी बात को लेकर आते हैं स्पर्श जी आपके पास, क्योंकि आप 5 साल से लगातार कार्यरत हैं, आप विदेश यात्रा भी किए हुए हैं। वहाँ की स्वच्छता और हमारे देश के लिए थोड़ा अंतर तो आपको देखने को मिलता है। उन्होंने क्या स्पेशल काम किया और हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, किसी भी काम को करने के लिए एक बात बहुत अच्छी बोली गई है कि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो अनुशासन के साथ करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीयों को अनुशासित होना इसके लिए काफ़ी आवश्यक है, जिस पे हम एक हद तक हो चुके हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में आह्वान किया, लोगों ने स्वच्छता के नारे को लिया, उसको आगे बढ़ाया, बट उसी को एक अनुशासन की तरह अपने जीवन में लाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर मैं वही काम कर रहा हूँ और मुझे पता है कि यहाँ पे अगर मैं कचरा फेंकूंगा और मुझे फाइन लगेगा, तो मैं वो कचरा कभी भी नहीं फेंकूंगा। अगर आज आप सिंगापुर चले जाएं, अगर आज आप यूरोप चले जाएं, किसी भी देश चले जाएं, आपको खुद लगेगा कि यहाँ पे कचरा फेंकने से या तो मुझे फाइन लगेगा या तो फिर मैं लोगों की नज़रों में आ जाऊंगा। तो वही चीज़ अगर आज हम बचना चाहते हैं तो लोगों को अनुशासित होना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए हमारे पास जीवंत उदाहरण है। अगर हम बात करें तो हमारे एक और जो अन्य शहर है मध्य प्रदेश में, इंदौर, जिसमें लोगों ने एक दूसरे को इसलिए प्रेरित किया कि किस तरह शहर के रहवासी नागरिक धर्म निभाते हुए इस कार्य को कर सकते हैं। और हम हमेशा सरकार से बात अवश्य करते हैं कि सरकार का धर्म क्या है, जी जी, बट नागरिक का क्या कर्तव्य है, नागरिक का धर्म क्या है, जी। वो अगर हम याद रखें तो मुझे लगता है कि पूरे भारत को, पूरे मध्य प्रदेश को और स्वच्छ बनाने से हम अपना और योगदान दे सकते हैं। और विदेश फिर
हमारे बराबर और हम उससे आगे ही जा सकते हैं। जी अच्छा, एक बात तो भोपाली होने के नाते मेरे भी मन में आती है कि इंदौर क्यों नंबर 1 और हम क्यों नंबर पीछे, तो आप ही बताएं कि हमें और क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ है, अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि इंदौर में सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वहाँ का रहवासी शहर से कनेक्टेड है जी। और ये एक बहुत अच्छी बात है। वहाँ के लोगों में अगर आप देखते हैं एक अपनापन है शहर को लेके, वही चीज़ मुझे लगता है कि भोपाल वासियों में भी होना बहुत आवश्यक है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं, हमने भी इसीलिए एक नई मुहिम की शुरुआत की है जिसको हमने भोपाल एक साथ टीम दी है कि भोपाल के हर विधा हर वर्ग के लोगों को हम जोड़ के आई लव भोपाल का मैसेज, हाँ जी, जो आज यहाँ मैंने पहना भी हुआ है, लोगों को दे रहे हैं कि भाई हम अपने शहर को लेके एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट कर सकें, एक अपनापन दे सकें। जब वो चीज़ आएगी तो जब मैं जिस तरह अपने घर को स्वच्छ रखना चाहता हूँ, मैं अपने शहर को भी स्वच्छ रखूंगा। और लोगों का जब योगदान जुड़ता है तो नगर निगम भोपाल, बीएमसी और हमारे लोग मिलके इस तरफ काम करेंगे और ये चीज़ और आगे बढ़ेगी। जी जी जी। स्मृति जी, आप ही बताइए कि इस क्षेत्र में आपने कुछ विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की होंगी, अगर वो आप साझा करना चाहें हमारे दर्शकों से। बिल्कुल, इस क्षेत्र में मेरा सबसे जो अहम काम रहा है वो हमेशा से वुमेन एम्पावरमेंट पे रहा है। तो मैं वुमेन टूल्स, मैम आपको फिर से रोकना चाहूंगी, आपके लिए एक कॉल आया हुआ है कांता जी का। नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। जी कांता जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार। हाँ जी, मैं स्मृति जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने सीनियर सिटीजन के लिए क्या प्लान किया है ट्रैवल्स में? जी ट्रेवल्स में क्या आप सुविधाएं आप देना चाहेंगी उन्हें कंसर्निंग देयर एज एंड हेल्थ इश्यूज होते हैं उनको? जी जी जी। कहा जाता है ना कि सीनियर सिटीजन्स को कुछ ज़्यादा ही मतलब एक जोन ऐसा चाहिए कि जिसमें उनको पूरी सहूलियतें मिले, तो आपने कैसा प्लान बनाया हुआ है? जी बिल्कुल, सीनियर सिटीजन्स के साथ हम काफ़ी टाइम से काम करते आ रहे हैं। तो उनके जो स्पेशल एज टूर्स होते हैं उसमें हम सबसे खास बात ये ध्यान रखते हैं, सबसे पहले उनकी हेल्थ इश्यूज़, दूसरी उनकी प्रायोरिटीज़, क्योंकि वो अपना एक जीवन काल इस तरीके से निकाल चुके हैं जहाँ उन्हें सिर्फ काम करना रहा है, अपनी फैमिली को जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करना रहा है, लेकिन अब वो इस स्टेज पे आ चुके हैं जब वो खुद के लिए जीना चाहते हैं। तो जब खुद के लिए जीना चाहते हैं वो लोग, तो उनकी कुछ इच्छाएं होती हैं कि हमें यहाँ पे ट्रैवल करना है, लेकिन हमारी एज को ध्यान में रखते हुए, ताकि हम ज़्यादा थके भी नहीं और हम अच्छे से चीज़ों को घूम पाएँ। तो हम उनकी एज को ध्यान में रखते हुए, उनकी मेडिकल हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए उनका डोर टू डोर प्लानिंग करते हैं, जिसमें उनका ट्रैवल प्लान से लेकर के उनकी होटल स्टे से लेकर के उनका जो घूमना रहा है, तो हम अपनी आइटनरी इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि सबसे फर्स्ट पार्ट अगर वो साइट सीइंग जाते हैं तो नेक्स्ट पार्ट उनको लीजर मिलना चाहिए, या फिर अगर वो नेक्स्ट डे डिनर पे जाना चाहते हैं तो अगला दिन उनका सुबह थोड़ा सा लेट हम स्टार्ट करें, ताकि उनकी बॉडी को भी कम्प्लीटली रेस्ट मिलता जाए। और जो कुछ खास बातें उनके लिए ध्यान में रखनी होती है, तो जैसे कि डॉक्टर ऑन कॉल रहता है, वो उनके लिए स्पेशली हम अरेंज करके रखते हैं। कुछ मेडिकल बॉक्सेस उनके लिए ऑलरेडी हमारे बसेस में अवेलेबल होते हैं। तो इस तरीके से हम सीनियर सिटीजन्स का ध्यान रखते हुए, और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा वो 4 या 5 दिन घूम पाते हैं, उसके आगे उनके लिए एक एक्सर्शन का पॉइंट हो जाता है। सो इसी बातों को हम कुछ मद्देनजर रखते हुए उनके टूर पैकेजेस बिल्ड करते आए हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए, आप एक बात बता रही थी कि क्या क्या आपने उपलब्धियां ली थी, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। सो उपलब्धियों के तौर पे मैं मानती हूँ कि जहाँ हमने ये वुमेन ओरिएंटेड टूर्स बनाने स्टार्ट किए थे, तो हमने स्टार्ट किया था एक एज लिमिटेड जो कॉलेज गर्ल्स होती हैं, फिर हमने धीरे धीरे जब उनके आगे बढ़ते गए तो वर्किंग वुमेन्स होती गई, मदर्स होते गई। तो मदर्स को भी एक मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं, जब दिन भर वो अपने घर का ध्यान रखती हैं, बच्चों का ध्यान रखती हैं, और फिर वो अपने व्यवसाय पे भी ध्यान देती हैं। तो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट ब्रेक उनको भी लगता है। तो जब हमने इनका टूर्स बनाने चालू किए तो हमें 50-50 लोगों के ग्रुप्स हमने स्टार्ट किए थे, जहाँ पे मैं खुद उन ग्रुप्स के साथ जाती थी, उनको लीड करती थी। तो मेरी महत्वपूर्ण भूमिका ये रहती थी कि अगला पॉइंट उनको जो भी कवर करना है उसकी जानकारी मेरे पास पहले से ही होती थी, सारे अरेंजमेंट्स पहले से होते थे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तक हम हाथ में लेके चलते थे। क्योंकि जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो कहीं ना कुछ इश्यूज हमें आते रहते हैं, चाहे उनके घर के व्यवसाय की वजह से हो जाए या फिर कुछ इमरजेंसीज की वजह से हो जाए। तो इन चुनौतियों का सामना करते हुए जब हम इन ग्रुप्स को कंप्लीट करते गए, और आज एक डिकेड हो गया है हमें महिलाओं के लिए काम करते हुए और उन्हें प्रेरित करते हुए कि वो आगे बढ़ें, और जो इनका ये रिफ्रेशमेंट टाइम मिलता था और मुझे फीडबैक मिलते थे कि ये 4 दिन के बाद मैं वापस से अपने माइंड स्टेट ऑफ माइंड में आ चुकी हूँ, मैं एकदम रिलैक्स हो चुकी हूँ, और अब मैं अपने आगे की ज़िंदगी को उतने ही उत्साह के साथ आगे रहना चालू करना चाहती हूँ। अच्छी बात है ये तो।
जी, नगर निगम के जोनल अधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, आहलूवालिया जी। तो चलिए इनसे हम कुछ सवाल पूछ लेते हैं। बलविंदर सिंह आहलूवालिया जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, आप मुझे ये बताइए कि हम जब अपने प्रदेश को, अपने शहर को सबसे आगे देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या होती है? जी, आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज़? जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जी मैडम, आ रही है मैडम। जी, आवाज़ आ रही है आप तक? जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हेलो जी। जी मैडम। जी बोलिए मैडम। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब हम अपने प्रदेश को सबसे आगे देखना चाहते हैं, अपने शहर को सबसे आगे देखना चाहते हैं, तो नगर निगम की पहल क्या होती है? सुबह पहले हमें कौन सा काम आप करते हैं जिससे कि हमारा शहर दिन भर स्वस्थ रहता है? मैडम, मैडम आपने देखा होगा कि जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2014 पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया, उसके बाद से अपन भोपाल में एकदम अचानक बहुत ज्यादा आपको फर्क नजर आया होगा, खासकर स्वच्छता के ऊपर। पहले अपन देखते थे कि सुबह से अपन अगर निकलते थे तो आपको सुबह सड़कों पे कचरा दिखता था, है ना, जगह जगह कचरों के ढेर दिखते थे। आज की तारीख में हमारे सफाई मित्र सुबह 4:30 बजे 5 बजे से रोडों पे निकल के रोड स्वेपिंग करके और सारा कचरा इकट्ठा करके उसको ट्रांसफर स्टेशन पहुंचाते हैं, जिससे गाड़ियां निकलती हैं। आदमी जब सुबह आदमी के स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि सुबह निकले तो उसको स्वस्थ हवा मिले। द्विवेदी जी, आपको द्विवेदी जी ने बताया है कि स्वच्छ हवा और वही आदमी के लिए सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के लिए जरूरी होती है। और हमारे आप सुबह निकलते हैं, मॉर्निंग में देखिएगा तो हमारी सुबह से रूटीन ये रहता है कि सुबह से गाड़ियां चलती है, 6 बजे से जगह जगह जाती है। मॉर्निंग में भी लोगों में जागरूकता भी आ रही है आज की तारीख में। और अपने हिसाब से जैसी गाड़ियां जाती है उन्होंने गाड़ियों का वेट करते हैं, उनमें कचरा डालते हैं, जगह जगह, जिससे भोपाल भी स्वच्छ और सुंदर बनते जा रहे हैं। जी जी जी, आप आहलूवालिया जी, एक आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप अपने टीवी की आवाज़ थोड़ी सी कम कीजिए तो आपकी आवाज़ हम तक थोड़ी क्लियर आएगी। जी जी, आहलूवालिया जी, आप एक और बात बताइए कि आप जनता से क्या अपेक्षा करते हैं, क्योंकि आप तो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाते हैं, जनता को कुछ संदेश देना चाहते हैं और उनसे नगर निगम क्या अपेक्षाएं रखता है? मैडम, जनता से मेरी अपील यही है सभी से कि वो, क्योंकि नगर निगम ने हर कॉलोनी में हर जगह व्यवस्था करी हुई है कि वो अपना जो हमारी गाड़ियां आती है सुबह कचरा करें। अगर कोई कचरा फेंकता है तो उसके लिए हमारे टोल नंबर से शिकायत के लिए उसमें जनरल जोनल ऑफिसर में हमारे एचओ के सबके नंबर भी हैं। इवन वार्ड के दरोगा हैं जो कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करते हैं, उनको शिकायत करें अगर कोई कचरा करते हैं, जिससे हमारा भोपाल बहुत ज्यादा स्वच्छ होगा और हम निश्चित तौर पे एक पायदान और ऊपर करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आहलूवालिया जी, आपने अपने जो अनमोल वचन हमें दिए हैं, हमें लगता है हमारा शहर इसके ऊपर अमल ज़रूर करेगा। तो चलिए इस पर द्विवेदी जी आपके पास आ जाते हैं कि मध्य प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है पूरे देश में। क्या कुछ हम कर रहे हैं जो देश को भी हम सलाह देना चाहें? क्या कुछ विशेष कर रहा है मध्य प्रदेश? देखिए, मुझे सबसे पहली बात तो ये बहुत गर्व का विषय है और मैं इस पर बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मैं मध्य प्रदेश का नागरिक हूँ। भारत के नागरिक के बाद अगर मैं मध्य प्रदेश राज्य से आता हूँ, उसमें भी मैं सबसे स्वच्छतम राजधानी भोपाल का नागरिक हूँ। और अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश हमेशा अग्रणी रहा है, जिसमें इंदौर नंबर 1 की पोजीशन लगातार बनाए हुए है। भोपाल भी स्वच्छतम राजधानी के रूप में स्थापित है। और कहीं ना कहीं अगर हमारे जो नवाचार हैं, हमारे जो इनोवेशंस हैं, वो अपने आप में इसके लिए दूसरे लोगों के लिए एक रोल मॉडल या एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। जब मैं भोपाल की बात करता हूँ, आप अगर देखते हैं जो पहले भानपुर खंती थी, जहाँ से अगर आप कभी भी दिन में या शाम को निकल जाएं, आप वहाँ रह नहीं सकते थे, इतनी गंदगी हो चुकी थी। अब उसको केमिकली ट्रीट करके पूरा एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट की तरह वहाँ पे डेवलप किया जा चुका है, जो 10 साल बाद लोग उस पर जा भी सकते हैं। अभी उसका केमिकल ट्रीटमेंट हुआ है, बट इट हैज़ बिकम वेरी ब्यूटीफुल। दूसरा, अब अगर हम नवाचार देखें तो जो हमारे यहाँ का वेस्ट मैनेजमेंट है, चाहे इंदौर हो या भोपाल हो, जिसके चलते हम लोगों ने उससे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की या वेस्ट टू वेल्थ किस तरह से हमने क्रिएट किया है, वो भी अपने आप में एक नवाचार है जो कि मध्य प्रदेश को अग्रणी बनाता है। और दूसरे राज्य मध्य प्रदेश से इससे सीख ले सकते हैं कि कैसे वो भी अपने आप को स्वच्छतम राजधानी एवं स्वच्छतम शहर में अग्रणी रख पाए।
जी, अशोक अहिरवार जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइन पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। जी मैडम जी, मैं सर से ये जानना चाहता हूँ कि सर यहाँ पर कचरे की तो भरमार रहती है, तो हर शहर में ऐसा रहता है, किंतु मैडम जी हम ये सबसे जानना चाहते हैं पक्के तौर पर कि झाड़ पेड़ों की हजारों मन पत्तियाँ हर साल निकलती हैं और उसके लिए आपके नगर निगम ट्रक जाते हैं, लेके आते हैं, उसका कोई उपयोग होना चाहिए, जैसे बिजली बनाने का उपयोग होता है उससे, वहीं पर कुछ ऐसा हो जाए तो वहीं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका उपयोग करें, उसको जला देते हैं, उससे और वातावरण दूषित होता है। जी जी, तो इसके पॉलीथीन लिए का आप उपयोग, जी पॉलीथीन का देखिए, कैसे पॉलीथीन को लेके अगर हम देखें तो ऑलरेडी यहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बैन के ऊपर नगर निगम ऑलरेडी बात कर रहा है, काफ़ी समय से इस पे काम चल रहा है। हम लोगों ने भी से नो टू प्लास्टिक कैंपेन हम लोगों ने 2 अक्टूबर 2019 को हमने इनिशिएट किया था, जहाँ पे न्यू मार्केट में हमने लोगों से आह्वान किया था कि इसको हटाया जाए। कई सक्रिय टीम्स हैं, नगर निगम ने अपने स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर्स बनाए हैं जो कि डिफरेंट हार्ट्स या मार्केट्स जाते हैं और वहाँ पे जाके लोगों को प्रेरित करते हैं कि किस तरीके से पॉलीथीन का उपयोग ना करके हम अपने घर से कपड़े के बैग्स लेके आएँ। अगर आप देखते हैं और भी स्वच्छता एम्बेसडर्स हैं जो गार्बेज वर्नेबल पॉइंट्स हैं जहाँ पे लोग कचरा फेंक देते हैं, वहाँ पे खुद अपनी तरफ से जाके उसका ब्यूटिफिकेशन करते हैं, उसको बेहतर बनाते हैं और उसको बेहतर करके लोगों को यहाँ पे प्रेरित करते हैं कि कैसे मैं अपने समाज, अपनी कॉलोनी को भी स्वच्छ और सुरक्षित रख सकता हूँ। तो ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है कि कहीं ना कहीं हमें भी शुरुआत करनी पड़ेगी। हम, जैसे मैंने बताया कि सरकार अपना कर्तव्य निभा रही है, बीएमसी अपना कर्तव्य निभा रही है, पर जो नागरिक धर्म है वो हमें निभाना आवश्यक है। अगर मैं पॉलीथीन का उपयोग ही नहीं करूंगा तो उसकी जब डिमांड ही नहीं रहेगी तो सप्लाई कहाँ से आएगी, और उसी तरह से जब मैं गंदगी नहीं करूंगा तो मेरे लिए भी वो काम आसान बन जाएगा। जनमानस को पहल करनी पड़ेगी इसको लेकर, क्योंकि सरकार कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने आपको समझा दिया है, हमारे स्पर्श द्विवेदी जैसे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम नहीं सुधरेंगे तो फिर देश कैसे सुधरेगा। चलिए दर्शकों, अब समय हो चला है कि सुमधुर सा भजन सुनने का, तो चलिए सुनते हैं एक भजन। झुनक झुनक झुन पगने बरबाजी, ढुनक झुनक झुन पगने बरबाजी, गजानंद नाचे रे, गजानंद नाचे रे, गजानंद नाचे रे, गजानंद नाचे रे। ढुनक झुनक झुन पगने बरबाजी, ढुनक झुनक झुन पगने बरबाजी, गजानंद नाचे रे, गजानंद नाचे रे, गजानंद नाचे रे, गजानंद नाचे रे। मूषक वाहन सुंड सुंडाला एक दंत साजे, मूषक वाहन सुंड सुंडाला एक दंत साजे, मूषक वाहन सुंड सुंडाला एक दंत साजे, मूषक वाहन सुंड सुंडाला एक दंत साजे। गल पुष्पन की माल विराजे, गल पुष्पन की माल विराजे, एक दंत साजे, गजानंद नाचे रे, गजानंद नाचे रे, गजानंद नाचे रे, गजानंद नाचे रे। झुनक झुनक झुन, झुनक झुनक झुन, झुनक झुनक झुन, झुनक झुनक झुन।
दर्शकों, ये तो थी हमारे गणेश वंदना। आज हम आपको बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से स्वच्छता ही सेवा है, साथ ही साथ पर्यटन उद्योग के अंदर महिलाओं की भूमिका पर भी बात की जा रही है। और अगर आप हमारा फ़ोन नंबर नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से आप लिख लीजिए, जो कि है 0755266049। साथ ही साथ हमारा टोल फ्री नंबर 1800-233-0040। तो चलिए हम अपने विषय विशेषज्ञों के पास चलते हैं। और स्मृति राठी जी, मैं जानना चाहती हूँ कि ये एक महिला प्रधान क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर पुरुष ही हमेशा से अपना वर्चस्व बनाए हुए थे। तो जब आप यहाँ पर आई, आपको डर नहीं लगा? कुछ कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, जब हम घर से बाहर निकल ही चुके थे और जब हमने अपना ट्रैवल चालू किया था, तो एक अपना सा कॉन्फिडेंस आ गया था। वो कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस से आया था। तो जब आप एक्सपीरियंस से फील्ड में रह के कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं, तो आपको उन बारीकियों का पता चलने लगता है, जिनके बेसिस पे हम आगे अपने व्यवसाय को कन्वर्ट करते हैं, अपने पैशंस को। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें डरने वाली कोई भी बात है। आज की हम महिलाएं हैं, हम स्ट्रांग हैं, स्मार्ट हैं और कॉन्फिडेंट भी हैं। तो इसीलिए जब हम पूरी तैयारी के साथ किसी फील्ड में आज की डेट में उतरते हैं, तो मुझे नहीं लगता वहाँ पे ये डिफ्रेंसिएशन करना या इसको मैटर करना बहुत ज़रूरी है। कि मैं मानती हूँ कि हम आज भी कहीं ना कहीं सोसाइटल इश्यूज़ में ये चीज़ें आती हैं कि पुरुष पहले होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब हम कॉर्पोरेट प्लान्स करते हैं या फिर हम बड़े ग्रुप्स के साथ जाते हैं, तो उनको संभालना, उनका रोटेशन बनाना, कोऑर्डिनेशन करना एक बहुत बड़ा कार्य है, जो शायद महिलाएं ना कर पाएँ उतने प्रिसाइसली। तो मैं ये मानती हूँ कि जब महिलाएं घर का मैनेजमेंट कर सकती हैं, टाइम मैनेजमेंट कर सकती हैं, अपने बच्चों को देख सकती हैं, साथ ही साथ काम भी कर सकती हैं और उसमें उपलब्धियाँ भी पा सकती हैं, तो ये भी कोई बड़ा काम नहीं है। बल्कि मैं जानती हूँ कि महिलाओं के पास एक स्पेशल खूबी होती है मैनेजमेंट की, जिसको ध्यान में रखते हुए हम उन चीज़ों का, उन बारीकियों का और अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, जो शायद पुरुष कभी कभी भूल जाते हैं। तो इसी तरीके से महिलाएं आज की डेट में, चाहे कोई भी व्यवसाय हो, चाहे टूरिज्म इंडस्ट्री हो या स्वच्छता के लिए हम बात करें या फिर हम लोगों का ध्यान रखने की बात करें, तो मुझे नहीं लगता लोगों का ध्यान महिलाओं से बेहतर कोई और रख सकता है। जी जी। इस पर जी ये बताइए कि आज जैसे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, उनका जन्म दिवस हम मना रहे हैं, अंत्योदय दिवस के रूप में आज ये मनाया जाता है। तो किस प्रकार से अंत्योदय दिवस का जो सिद्धांत है वो लागू किया जा सकता है और हमारे लिए कितना कारगर सिद्ध होगा? देखिए, आज अगर हम बात करते हैं अंत्योदय, जिसमें कि हम बिल्कुल समाज के उस वर्ग तक जा रहे हैं जो अनछुआ है। सो आज अगर हम बात करते हैं स्वच्छता से भी, अगर इसकी शुरुआत करते हैं, तो आज अगर आप देखते हैं, वो जो हमारा एक आह्वान 2014 से जा चुका है, वो आज उस वर्ग तक भी पहुंच रहा है, लोगों तक ये बात पहुंच रही है। दूसरा, आज जो भी हमारे सरकार के माध्यम से जो भी स्कीम्स निकाली गई हैं, योजनाएं निकाली गई हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे अगर आप देखते हैं आयुष्मान भारत योजना हो, या अभी हमारे प्रदेश में ही लाडली बहना योजना हो, वो कहीं ना कहीं अंत्योदय के ही बात को ध्यान में रखते हुए ही इनको निकाला गया है या उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में लाया गया है। यानी कि अगर आप 1000 रुपये, 1200 रुपये भी एक ऐसे परिवार में दे रहे हैं जिसकी आय शायद माह की 10,000 रुपये है, शायद आपके लिए, मेरे लिए या स्मृति जी के लिए 1000 रुपये उतने ज़्यादा महत्व नहीं रखते होंगे, बट जिस परिवार की आय 10,000 रुपये ही मंथ की है या 6-7 हज़ार रुपये है, उसके लिए 1000 रुपये अगर आप देखते हैं, एक बहुत बड़ी बात हो जाए। और वहाँ जैसे स्मृति जी बता रही हैं कि हमें महिलाओं को एम्पावर करना है, तो बात वहीं आ जाती है, महिलाएं ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं, वो बस हनुमान जी को अपनी शक्ति पहचानने की देरी है। तो जब वो उनकी शक्ति उनके हाथ में रहती है, तो वो करिश्मा और अपने आप कमाल बनी जाती है। जी जी जी। स्मृति जी, इस उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ विशेष करने के लिए, इसको विकसित करने के लिए आपने कुछ अलग से इनपुट डाले हुए हैं, क्या करती हैं आप? बिल्कुल, जब हम ये सारे टूल्स ऑलरेडी प्लान कर रहे थे, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम से लोग ये चीज़ ऑलरेडी कर रहे हैं। और मेरे पास ये मौका आया था जब आज से 5 या 6 साल पहले मैं अपने फैमिली के रीयूनियंस प्लान कर रहे थे, जब हमारी फैमिली बहुत ही बड़ी है भगवान की दया से, और बहुत, लेकिन सबके पास ना कुछ एक लिमिटेशंस हो जाती हैं। जब हम पहले नानी घर जाया करते थे, तब इतने सारे लोग हो जाते थे, तब हम देखा करते थे कि जो जेंट्स हैं घर के, वो कुछ ना कुछ सामान लेने में व्यस्त हो जाते हैं, जो लेडीज़ हैं वो हमेशा किचन में ही रह जाती हैं। तो तब हमने स्मृति जी, आपको फिर से रोकना चाहूंगी, गीता भंडारी जी हरियाणा से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नमस्कार, पूछिए आप अपना प्रश्न। नमस्ते स्मृति जी। मैं एक मदर हूँ, डॉक्टर, और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहती हूँ, तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और क्योंकि बच्चों के साथ ट्रैवल करना है,
तो एंड बीइंग अ मदर, आप भी एक माँ है तो मैं जानती हूँ कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते होंगे, तो उसमें क्या करना चाहिए? जी थैंक यू गीता जी, ये क्वेश्चन पूछने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि एज अ मदर आज की डेट में जब लेडीज़ बाहर निकलना चाहती हैं, घूमना चाहती हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को भी साथ में लेके जाती हैं, तो आज की डेट में बहुत सारे इतने अच्छे होटल्स हो गए हैं जो बेबी स्पेसिफाइड हो गए हैं, बेबी फ्रेंडली हो गए हैं, जहाँ पे बच्चों का खाना इजीली अवेलेबल होने लगा है। तो ये बहुत ही इजी हो जाता है हमारे लिए। नहीं तो जब मैंने स्टार्ट किया था, और जब मेरी पहली बेटी जो आज 5 साल की होने वाली है, जब वो 1 ईयर की थी, मैं उसके साथ बाली गई थी 1 मंथ के लिए, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन था कि मैं किसी भी एक डेस्टिनेशन पे जाऊं और उसे इतने अच्छे से जान लूं, पहचान लूं, ताकि मैं लोगों को उसका कुछ नया रूप दिखा सकूं जो इंटरनेट पे है, उसके अलावा मैं उनको कुछ दे सकूं। तो जब मैं 1 महीने के लिए अपनी बेटी के साथ ट्रैवल कर रही थी, तो मैं उसका खाना खुद बना के लेके जाती थी। दिन भर का खाना मेरे साथ हुआ करता था, क्योंकि मुझे लगता है बच्चा अगर भूखा ना रहे तो हमारे घूमने फिरने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो सबसे मेन चीज़ जो एज अ मदर मुझे लगी कि बच्चे का जो रूटीन है वो हम ट्रैवल करते करते भी फॉलो कर सकते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना होता है, जैसे कि उनका खाना, पौष्टिक खाना हम टाइम टू टाइम रहे, या हम जो होटल्स चूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हम पहले से ही बता दें कि हमारे साथ इतने साल का बच्चा है, तो आपको स्पेशल अरेंजमेंट्स हम करके रखते हैं उनके लिए। तो ये कुछ बातों का ध्यान अगर हम बनाए रखें, जैसे हमारा ट्रैवल टाइम जो रहता है वो बहुत लंबा ना करके हम ब्रेक जर्नी रहें, ताकि बच्चे को भी एक आराम मिलता रहे और उस आराम में आप भी थोड़ा सा रिफ्रेश होते रहें। तो ट्रैवल टाइम, बच्चे का खाना पीना और उनका रूटीन, जब हम इन तीनों का मैनेजमेंट अच्छे तरीके से प्लान करते हैं, तो मुझे नहीं लगता आपकी ट्रैवल में कोई भी प्रॉब्लम आएगी और आपका ट्रैवल में एक मेमोरेबल ट्रैवल रहेगा अपने बच्चे के बहुत साथ। बहुत धन्यवाद। आप स्पर्श जी ये बताइए कि कॉर्पोरेट सेक्टर से भी आप ताल्लुक रखते हैं, ये किस प्रकार से स्वच्छता को आगे बढ़ाने में मददगार सिद्ध हो सकता है? देखिए, कॉरपोरेट्स भी आज अपना योगदान स्वच्छता की तरफ दे रहे हैं। भारत की प्रगति में कॉरपोरेट्स का बहुत बड़ा योगदान है। हम किसी भी सेक्टर में अगर बात करते हैं, और स्वच्छता के लिए भी अलग अलग ड्राइव्स, अलग अलग कैंपेन्स कॉरपोरेट्स अपने लेवल पे यहाँ पे प्लान करते हैं, जहाँ पे हर कॉरपोरेट अपने अपने लेवल पे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से अलग अलग स्वच्छता कैंपेन्स कर रहा है, स्वच्छ चीज़ों को प्रमोट कर रहा है। और ऑफिसेज में भी, जैसे अभी आपने बताया, तो ऑलरेडी प्लास्टिक को बैन करने के लिए प्लास्टिक बॉटल्स हटा दी गई हैं, हाँ जी, कांच की बॉटल्स आ गई हैं, जी। या फिर वहाँ पे आपके जो कप्स थे वो पेपर कप्स या वो हट चुके हैं, वहाँ पे मग्स आ चुके हैं। सो कॉर्पोरेट भी अपनी तरफ से ये सारी चीज़ें कर रहा है, जो कि हम समाज के लिए स्वच्छता की तरफ योगदान दे सकें। क्योंकि जब कचरा या वेस्टेज नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली हम वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं कि जहाँ पे हमने स्वच्छता में अपना पार्ट कर दिया। तो कॉर्पोरेट भी अपने अपने लेवल पे, चाहे हेड ऑफिस हो चाहे ब्रांच ऑफिसेज हों, इस चीज़ को अपने माध्यम से प्रमोट कर रहे हैं। जी जी, नवाचार कितना ज़्यादा योगदान दे सकता है? क्योंकि हम तो चाहते हैं कि इस साल हम नंबर 1 राजधानी के साथ साथ नंबर 1 प्रदेश के नंबर 1 शहर भी बन जाएं। तो हम भोपाल को आगे बढ़ाने के लिए और कौन कौन सी छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखें? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और मैं इस पे बात अवश्य करना चाहूँगा कि भोपाल नवाचार के लिए जाना जाता है। भोपाल में जो भी नई चीज़ आती है, जैसे मैंने आपको भानपुर खंती के लिए बताया है, जो हमने वेस्ट मैनेजमेंट किया है। इनफैक्ट अगर आप लोगों को मैं बताना चाहूँ, जो कि हमारे अभी जितने भी अभी दुर्गा पूजा के या गणेश जी के पंडाल लगते हैं, वहाँ से जो भी फूल निकलते हैं वो फूलों को ले जाके प्रोसेस करके भी उससे अगरबत्तियाँ और धूप बनाई जाती है। तो ये भी एक तरीके का, अगर आप देखते हैं, नवाचार है। हाँ जी, हाँ जी। पर जैसे मैंने फिर से बताया था कि यहाँ पे सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन होना, नागरिक धर्म निभाना बहुत आवश्यक है। नागरिकों को अपने शहर, अपनी कॉलोनी, अपने रहवासी संघ को स्वच्छ बनाना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपना घर जिस तरह स्वच्छ रखता हूँ, अगर मैं अपना शहर के लिए वैसी ही सोच रखूँ कि मुझे अपने शहर को स्वच्छ बनाना। और सबसे अहम बात यह है, जैसे स्मृति जी भी यहाँ पे इनबाउंड ट्रैवल के ऊपर बात कर रही हैं, तो हम भी यही चाहते हैं कि हम भोपाल में लोगों को इनवाइट कर सकें टूरिज्म के लिए। और आज भोपाल में मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज़ की ऐसी कमी है जो एक व्यक्ति आना चाहे उसको ना मिले। आज हम एक ऐसे शहर में रह रहे हैं जो कि वाइल्ड लाइफ के नज़दीक है। आज हमारे पास 12 टाइगर्स हैं जो हमारे शहर के बीचों बीच रहे हैं। हम खुद अगर आप देख रहे हैं तो कोई ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, हम स्वच्छतम राजधानी में रह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भोपाल को महत्वपूर्ण बनाती हैं। बट लोगों का जब तक योगदान आगे नहीं आएगा, लोग इसको अपना शहर समझ के काम नहीं करेंगे, वो नवाचार सरकार तक ही सीमित रह जाएंगे। और जो जिस तरह, जैसे मैं अखलाक जी जो एक निज़ामुद्दीन में एक व्यक्ति हैं, वो गार्बेज वर्नेबल पॉइंट्स के लिए काम करते हैं, पूरे खुद के दम पे कचरों को हटाते हैं और उसका पूरा ब्यूटिफिकेशन करते हैं।
मीता वाधवा जी हैं, वो अलग अलग स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके बच्चों को प्रेरित करती हैं। ऐसे कई जीवंत उदाहरण हैं भोपाल में जो इस लेवल पे अपने माध्यम से काम कर रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि सरकार आपके लिए क्या कर रही है, देश आपके लिए क्या कर रहा है। आप ये देखिए कि आप अपने देश, आप अपने शहर, आप अपने पूरे समाज के लिए क्या कर पा रहे हैं। बहुत तो वो सारी आवश्यक है। कॉलोनीज ऐसी हैं जहाँ पर घर घर में ये जो डिब्बे दे दिए जाते हैं कि आपको समझाया जाता है कि ये नीला डिब्बा है, ये हरा डिब्बा है, तो ये कितना आगे बढ़ चुका है और इसमें कितना काम हमें करना पड़ेगा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और आप लोग, अगर मैं इस पे देखूं, जो हमारे लिए हीरा, अगर नीला या फिर हरा जो डस्टबिन है, अगर हम बात करते हैं, लोग सूखा कचरा गीले कचरे के माध्यम से, और अब लोगों में ये चीज़ आ गई कि भाई मुझे सूखा अलग देना है, मुझे गीला कचरा अलग देना है। और पहले जो था कि लोग मिक्स करके वो चीज़ दे देते थे और सेग्रीगेशन में दिक्कत आती थी। तो कहीं ना कहीं कॉलोनीज़ में नगर निगम की पहल से नगर निगम ने अपने जितने नवाचार हैं उसमें भी यहाँ पे अपनी एक बहुत अच्छी पहल की, लोगों को जानकारी दी। और आज लोगों में ये चीज़ होती है। और मेरे ख्याल से जो भी हमारी स्वच्छता गाड़ियाँ सुबह जाती हैं, सबसे पहले तो मैं उनका वंदन अभिनंदन करना चाहूँगा कि सुबह 4 बजे से, अगर आप देखते हैं हमारे रोड्स को क्लीन करने के लिए हमारे नगर निगम के स्वच्छता कर्मचारी, हमारे स्वच्छ मित्र इसके लिए हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने शहर को करें। और जिस तरह गाड़ियाँ आती हैं तो लोग भी अब इसकी तरफ काम कर रहे हैं और वो चीज़ दे रहे हैं। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि अगर हमें भोपाल को नंबर 1 बनाना है तो सिर्फ वो 10% लोगों को बढ़ा के हमें 100% करना पड़ेगा, तब जाके हम भोपाल को नंबर 1 बना पाएंगे। बहुत अच्छी बात है। स्मृति जी, आप ये बताइए, क्योंकि आप एक सफल उद्यमी महिला हैं, साथ ही साथ में जब आप घर पहुंचती हैं तो आप एक माँ बन जाती हैं, एक बहू बन जाती हैं। ये 2 टास्क आप कैसे मैनेज कर पाती हैं? परिवार कैसे साथ देता है? आपके साथ में आपकी सासू माँ हैं जो कि वो भी वर्किंग है, तो फिर ये सब कुछ कैसे मैनेज होता है 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ में? जी बिल्कुल। जब मैं यहाँ से काम करके घर जाती हूँ तो एक अलग सा माहौल होता है। हम कोशिश करते हैं कि हमारे घर में बच्चों को अच्छा माहौल मिले। इसके लिए मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ कि मैं एक फले फूले परिवार में रह रही हूँ, जहाँ कि मेरा मायका भी भोपाल में है और मेरा ससुराल भी भोपाल में है। तो जब फैमिली सपोर्ट की बात करते हैं तो मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ, मेरे मदर फादर सभी लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। तो हम अपने दिन के जो स्केड्यूल्स होते हैं वो इसी तरीके से मैनेज करते हैं ताकि ना तो मेरी मदर इन लॉ का काम हैम्पर हो, ना तो मेरे हस्बैंड का और ना ही मेरा। तो हम सबको प्रायोरिटाइज करके चलते हैं, बच्चों को प्रायोरिटाइज करके चलते हैं कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। उनको एक फैमिली टाइम चाहिए, उनको बाहर घुमाना है, उनको भी दुनिया दिखानी है, उनको एक्सपीरियंस करना है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को अपने साथ अपने ट्रैवल पे रखूँ ताकि उन्हें दुनिया का एक नया पहलू दिखा सकूँ। क्योंकि ये बात जो मैंने 20 साल के बाद समझी कि जब तक हम फील्ड पे नहीं उतरेंगे, एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल नहीं लेंगे, तो वो कॉन्फिडेंस हम में तब तक नहीं डेवलप होता। तो जो मैं 20 साल बाद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, हम सब अपने घर में यही कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को वो एक्सपोजर अभी से देना स्टार्ट करें, उनमें कॉन्फिडेंस, बाहर निकल के कुछ करने का कॉन्फिडेंस सब मिल के देते रहें। तो मुझे लगता है फैमिली सपोर्ट एक बहुत बड़ा जरिया है आपको आगे बढ़ने के लिए। चलिए, ये तो आपने समझा दिया हमारी महिलाओं को, लेकिन अगर कोई महिला ये चाहती है कि मैं भी आगे बढ़ूं तो उसके लिए कुछ सलाह? बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले भी शुरुआत में भी कहा था कि महिलाएं घर बैठ के भी एक उद्योग में अपना, हमारी ट्रैवल इंडस्ट्री बहुत ही डायनामिक है। और महिलाओं के लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगी, जो ये सोचती हैं कि अरे मेरे पास ये अभी प्रॉब्लम है, मैं अभी नहीं कर पाऊँगी, मैं इसको 6 महीने बाद स्टार्ट करूँगी। तो मैं आपके लिए कहना चाहूँगी, प्रॉब्लम्स आर अपॉर्चुनिटीज़। तो जब तक हमारे पास प्रॉब्लम आती रहेंगी, हमें नई अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुलते रहेंगे। तो अगर आज आपको जो प्रॉब्लम लग रही है, आप खुद बैठिए, सोचिए, आपका पैशन है उसको क्रिएट करिए और उसके लिए नए दरवाजों में काम करिए। तो कि आप घर बैठिए, आजकल वर्क फ्रॉम होम हो गया है, आप अपने घर बैठ के व्लॉग्स बना सकते हैं। आपने जो ट्रैवल में काम किया है वो आप आगे लेके अपने व्यवसाय को बना सकते हैं। इस पर जी, आज हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे भोपाल में हमारे साथ उपस्थित हैं, उनका कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? सबसे पहले तो ये हमारे लिए काफ़ी गर्व का विषय है कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल में हैं। और पूरे भोपाल वासियों की तरफ से मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहता हूँ उनका स्वागत करने के लिए कि भोपाल में उनका बहुत बहुत स्वागत है। और उनके जो विचार जो उन्होंने स्वच्छता को लेके दिया है, जो अपने आप में एक, अगर आप देखते हैं, रेवोल्यूशन बन चुका है, एक क्रांति बन चुकी है। आज अगर आप सोचें, अगर हम अंत्योदय की बात कर रहे थे, उस चीज़ को समाज के उस वर्ग तक लेके जाना जहाँ पे टॉयलेट की लेके जो समाधान था, या अगर आप देखते हैं जो टॉयलेट की एक समस्या थी
कि महिलाओं को कितनी दूर अपने शहर से दूर टॉयलेट जाना पड़ता है, अपना घर छोड़ के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बाहर जाना पड़ता है, वो भी सुबह के समय। हाँ जी। उस सोच को उन्होंने ध्यान में रखते हुए कब उन्होंने इस चीज़ को वो सोचा होगा और उसके लिए एक दर्द महसूस करके उन्होंने किया, तो ये वही व्यक्ति कर सकता है जो कि समाज के अंतर वर्ग से कनेक्ट रखता है। जी। और मुझे लगता है कि अंत्योदय का सबसे अच्छा जो अगर हमने किसी ने उदाहरण दिया है स्वच्छता के रूप में, उसको यहाँ पे पूरा अनावरण करते हुए, वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। जी जी जी। आज के कार्यक्रम में हमने बहुत अच्छी बातें की स्वच्छता को लेकर, साथ ही साथ में पर्यटन को लेकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।